तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बताएंगे आपको कि क्यों तोड़ता है कोई ब्रह्मचर्य। जब मनुष्य के जीवन में सृजनात्मक आदतों की कमी होती है तब उसका मन उसे विनाशक आदतों की ओर घसीट कर ले जाता है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा ढंग का काम नहीं है, कोई अच्छा आदत नहीं है, तो आपका मन कहाँ भागेगा? बुरी आदत की तरफ भागेगा। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य हम तब तोड़ते हैं जब हमारी काम वासना हम पे हावी हो जाती है। बात सही है, अगर जब आपका मन बहुत ज़्यादा करने लगता है तभी आप करते हो। गलत। आप स्वयं सोचिए, आखिर बार कब आपको बैठे बैठे इस स्तर की तीव्र काम वासना हुई थी कि आपको लगा कि इस बार तो रोक ही नहीं पाऊंगा अपने आप को, संभव ही नहीं है। आप जानते हो कि अधिकतर समय आप अपने आप को बड़ी सरलता से रोकने के लिए सक्षम होते हो, परंतु आप रोकते नहीं हो। क्यों नहीं रोकते हो? क्योंकि उस समय आप निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, रसहीनता, अराजकता, बोर्डम या फिर अकेलापन, लोनलीनेस, इन तीन में से किसी एक या अधिक भावना में डूबे होते हो। और वो थोड़ी सी काम वासना भी आपको उस निराशा, आरोचकता या अकेलेपन से थोड़े समय के लिए ही सही परंतु मुक्त कराती है। इसीलिए आप उसका सहारा ले लेते हो। आपको लगता है कि यार थोड़ा सा अगर हिला लूँगा, मुट्ठ मार लूँगा तो मुझे थोड़ा सा आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। अत्यंत ही कम बार ऐसा होता है कि आपको सच में अत्यंत तीव्र काम वासना सताती है, और जब वो होती भी है तब भी उसका प्राथमिक कारण अधिकतर समय इन तीनों में से ही एक या फिर तीनों होते हैं। निराशा, रसहीनता, अकेलापन, इसी वजह से लोग करता है। एक बार थोड़ा विचार करिए कि आपको कभी ऐसे समय में ब्रह्मचर्य तोड़ने के विचार नहीं आएंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट और संपन्न अनुभव करते हो। जब अपने ज़िंदगी में संतुष्ट हो तो आप करोगे? नहीं करोगे। ना ही तब आप किसी कार्य में रोचकता से व्यस्त हो। अगर आप कोई भी काम में बिज़ी हो, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिज़ी हो, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है जो काम करने में, उसमें अगर आप हो तो आपका मन नहीं करेगा। ना ही तब जब आप अपने मित्रों या परिवार आदि के साथ हंस खेल रहे हो या दिलचस्पी से बातचीत या कार्य कर रहे हो। ऐसा होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में हैं और हमें लगता है कि हमें प्राथमिक रूप से तीव्र काम वासना सताती है, परंतु काम वासना रजस प्रधान है और कलयुग तमस प्रधान है। इसीलिए कलयुग में किसी का रजस प्रधान होना अत्यंत ही दुर्लभ है। जो रजस प्रधान स्वभाव के होते हैं उन लोगों में काम वासना अवश्य ही अधिक होती है, परंतु वो लोग अपनी काम वासना की पूर्ति कभी पौर्ण और हस्तमैथुन आदि तामसिक क्रियाओं से नहीं करते हैं। भाई सेक्स करना है, सेक्स करो ना। मुट्ठ मारने की क्या ज़रूरत है? हिलाने से क्या फ़ायदा है? हिला करके अपना ताकत निकालने से अच्छा है कि तुम सेक्स कर लो, कॉन्डम लगा के सेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। हस्तमैथुन जैसी मुट्ठ मार करके शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। राजसिक स्वभाव वाले लोग काम वासना की पूर्ति के लिए स्त्री प्राप्ति का करने का प्रयास करते हैं। यदि वे अधर्मी पुरुष है तो वे धर्म की मर्यादा के बाहर स्त्रियों को लुभाकर या बल से उनसे अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं। और यदि वे धर्मशील पुरुष है तो वो अपनी पसंद की स्त्री से स्वयंवर आदि में अपनी वीरता दिखाकर उनसे विवाह करके उसके रक्षण पोषण की जिम्मेदारी उठाकर अपनी पत्नी बनाकर उससे प्रेम जताते हैं। अगर सच में तुम मर्द हो ना, तो मुट्ठ मारने वाले उसे कह रहा हूँ कि अगर सच में मर्द हो तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो और उसके साथ सेक्स करो। ऐसे अपने ब्रह्मचर्य का बर्बाद मत करो भाई। परंतु आज के समय में अधिकतर कोई इस स्तर के राजसिक स्वभाव का नहीं है। इसीलिए यह कहना है कि आपको काम वासना सता रही है, इसलिए आप पोर्न और हस्तमैथुन आदि आदतों में लगे हो, तो वो संपूर्ण सत्य नहीं होगा। सत्य यह है कि आप काम वासना में नहीं, तामसिकता में डूबे हुए हो। पहला, आपके जीवन में ना ही हृदयपूर्ण संतोष एवं आनंद है। आपका जो हृदय है वो संतोष और आनंद में नहीं है। ना ही आप किसी ऐसे ध्येय की प्राप्ति में लगे हो जिससे जीवन में रोचकता और उत्साह आए, और ना ही आपके किसी से इतने प्रगाढ़ संबंध है कि आप उनके प्रति समर्पण अनुभव कर सको।
यानी कि आपके जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है, बस इसीलिए ये सब चीज़ कर रहे हो। और हाँ, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध की बात नहीं हो रही है, परंतु माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सुहृद, पति पत्नी, संबंधी एवं गुरु शिष्य आदि संबंध की बात हो रही है। आप अधिकतर समय तभी पोर्न और हस्तमैथुन आदि कृत्य करते हो जब जीवन में कोई ध्येय नहीं होता है। जब जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो क्या करोगे? हस्तमैथुन करोगे। कुछ नहीं मिला करने के लिए तो क्या करेंगे? ज़िंदगी में कोई सपना ही नहीं है, ध्येय प्राप्ति का कोई उत्साह नहीं होता, करने के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण रोचक कार्य नहीं होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका मन करेगा? नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं है आपके पास, और किसी से प्रगाढ़ समर्पण का संबंध नहीं होता है। ऐसे में बस अकेले में बैठे बैठे अपने फ़ोन में जो आए वो निरर्थक रूप से देखते देखते बस समय व्यय कर रहे होते हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और अपने आप को ऐसे सोचकर मूर्ख बना रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ सार्थक कार्य कर रहा हूँ, और ऐसे में ही ये पोर्न और हस्तमैथुन आदि की वृत्तियाँ जन्म लेती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए दिन रात हृदय से पुरुषार्थ कर रहे हो और आपका शरीर और मन दोनों सतत उसमें व्यस्त है, और आप लोगों से मिलजुल रहे हो और सार्थक संबंध बना रहे हो, हृदय से सत्संग कर रहे हो, हंस खेल रहे हो, और एकदम से मन में ऐसी तीव्र इच्छा आ जाए कि मुझे पोर्न देख करके वीर्यनाश करना है। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो तुम्हारा सेक्स करने का, मुठ मारने का विचार आएगा ही नहीं। क्योंकि यदि आप ये सब कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप सात्विक और राजसिक गुण में स्थित हो, और पोर्न और हस्तमैथुन जैसी तामसिक आदतें उन लोगों में रह ही नहीं पाती जो लोग राजसिक या सात्विक गुण में स्थित होते हैं। इसलिए यदि ब्रह्मचर्य तोड़ने वाले 3 कारक भावनाओं जैसे निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, रसहीनता, बोर्डम, अकेलापन, यही 3 कारण हैं जिससे कि आप ब्रह्मचर्य को तोड़ते हो। आप निराश हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप अकेले हो, तो क्या करोगे? तो निराशा, रसहीनता, अकेलेपन को अपने जीवन से हटा दो तो आप अपने मन और शरीर को सात्विक और राजसिक गुण में ले जाओगे, जिससे आपके लिए जिससे आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत ही सहज हो जाएगा। क्योंकि अंत में ब्रह्मचर्य पालन ना कर पाने का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है तामसिक दिशाहीन जीवन, पौरुष का अभाव, ध्येय का अभाव, ज्ञान का अभाव। और यहाँ हम आजकल के भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान की। भौतिक ज्ञान तो आज के अधिकतर युवाओं में भर भर के है, ऊपर से मोबाइल और इंटरनेट के बाद तो युवाओं में भौतिक ज्ञान इतना बढ़ गया है कि शायद ही इतिहास में इतना ज्ञान कभी किसी की उंगलियों के तले रहा हो। परंतु आज देख पा रहे हैं कि जितना अधिक एक व्यक्ति मॉडर्न भौतिक ज्ञान लेता है उतना ही अधिक वो बुद्धिहीन, विवेकहीन, संयमहीन, मर्यादाहीन और भोगी होकर भगवान और आध्यात्मिकता से दूरी बनाने लगता है। इसे हम विद्या नहीं कह सकते, क्योंकि विद्या का प्रथम लक्षण क्या है? विवेक। जिस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति में विवेक की वृद्धि न हो उसे विद्या नहीं, जानकारी कहते हैं। और एक विवेकशील व्यक्ति ही अपनों का और समाज का भला कर सकता है। अविवेकी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो परंतु ना ही अपना भला कर पाता है, ना ही अपनों का, और ना ही समाज का। परंतु जब व्यक्ति को सही ज्ञान मिलता है तो सर्वप्रथम उसमें विवेक की वृद्धि होती है। वो संसार को, प्रकृति को, समाज को और स्वयं को मूल रूप में जानने लगता है, जिससे उस व्यक्ति में भोग वृत्ति का हनन होता है और संयम एवं मर्यादा की वृद्धि होती है। अतः यह सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति से ध्येय धारण होता है, ध्येय प्राप्ति के लिए कर्म से पौरुष की वृद्धि होती है, और पौरुष की वृद्धि से जीवन में से तामसिकता का नाश होता है। अतः ब्रह्मचर्य पालन की सबसे मूलभूत त्रिचरण विधि भी यही बनती है: ज्ञान प्राप्ति, ध्येय धारण, पौरुष वृद्धि। इसके पालन से कोई भी व्यक्ति सहजता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो भैया आपके ज़िंदगी में 3 चीज़ होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, बॉडी पे ध्यान दो, शरीर पे ध्यान दो, अच्छा सेहत बनाओ, जिम जाओ, पढ़ाई करो, कुछ बनो, तो आपका इन सब चीज़ों से मन हट जाएगा। अच्छे कामों में मन लगाओ।